नमस्ते मित्र, मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ मिथिला एक्सप्लोरर से आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ प्रयागराज घाट का, जो आपको सूरज की पहली किरण के साथ में संगम तट पर गंगा मैया और हर हर महादेव का उद्घोष से आपको गुजरा है। जो आज सब भगवान सूरज को जल देते हुए श्रद्धालु सब भारत की प्राचीन परंपराओं को हृदय से पालन करते हुए पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में आप जो बने रहिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ संगम तट पर श्रद्धालुओं की विशाल संख्या, जो आज के दिन संगम घाट पर आपको महाकुंभ जो आपको नहाने का परंपरा है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति के पहचान दे रहा है, जो इसे आपको विश्व के एक धरोहर के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो आपको सूरज की पहली किरण के साथ जगमगाता आज प्रयागराज संगम के तट पर आज विश्व के सामने भारत की संस्कृति और आस्था, आध्यात्मिक और श्रद्धा के एक संजीव का उदाहरण दे रहा है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत विशेष के रूप में बताने जा रहा हूँ कि ये कुंभ मेला जो लगा हुआ है, सो इसके पूरे एकदम व्याख्या करके बताऊंगा। और आपको ये जो आपको नदी जो देख रहे हैं, ये गंगा, जमुना, सरस्वती और सिंधु, ये 4 नदी का मिलन है। और यहाँ पर माना जाता है, कहते कि आपको हम बता देते हैं कि ये बहुत ही पुराना इसका आस्था है। और इसका जो नदी है, जो आपको यहाँ पर 4 नदी का मिलन है, जो इसको संगम बोलते हैं, जिसको गंगा, जमुना, गोदावरी, सिंधु, जो आपको इस कुंभ मेला का बहुत ही गहरा संबंध है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पौराणिक में इस कुंभ मेला का एक उत्पत्ति जो हुआ है, सो एक समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है भी, आपको इसका आस्था भी है। तो जो उत्पत्ति है, जो समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई आस्था है, कि देवताओं और असुरों ने इस मिलकर समुद्र मंथन जो किया था, उससे एक अमृत निकला था। देवताओं अमृत को लेकर जो भाग रहे थे, तो रास्ते में आपको 4 बूंद जो गिरा हुआ था, तो इसी स्थान पर भी गिरा था। और जो आप अभी हम लोग स्नान कर रहे हैं, सो आपको इसी जो घाट है, तो इसका भी आपको बहुत ही ज़्यादा पुरानी होती है, महत्व है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, तो मैं आपको इस चैनल के मार्फत से विशेष जानकारी देते रहूँगा। तो मेरे अभी तक के मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ फिर रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आपको एक्टिविटी हम बता दें कि आपको अनुमान है कि आज के पहले स्नान में 1 करोड़ श्रद्धालु आपको स्नान किए हैं, जो आपको साधु सहित। उसके बाद में आपको 12 किलोमीटर करीब में स्नान घाट बनाया गया है, जो श्रद्धालु संगम तक आपको पहुंचने का 10 से 12 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ रहा है। और 60,000 पुलिस आपको यहाँ पर जो सैनिक है, जो आपको यहाँ पर तैनात किया गया है। और आज के दिन में आपको बता दिया जाए कि विश्व का धनिक जो आपको महिला है, जो एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी आज यहाँ पर स्नान किया है। तो आज माना जाता है 144 साल के बाद में आपको दुर्लभ जो तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको महाकुंभ का, जो आपको ये रात्रिकालीन भी दिख रहे हैं, यहाँ पर जो रात्रिकालीन का आपको नजारा भी दिख रहा है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं फिर आपको अपडेट वीडियो इसी चैनल के मार्फत से दूंगा। तो अभी तक के लिए मेरे जय। यहाँ पे स्नान करने के लिए नौका विहार कर लिया आपने, आधा समय आपका हो गया। 15 मिनट में सबको नहा लेना है। बोट जब तक वो आदमी नहीं कहेगा, तब तक कोई बोट को छोड़ेगा नहीं। नहाना ठीक है, ले चल रहे हैं, तब तक बैठ जाइए। ठीक है, अभी उसको ही पता है कि नदी कैसे। उससे थोड़ा हम और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि मुगलिया दौर जब आया, उसमें भी ये क्षेत्र जो था प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाना शुरू कर दिया। इलाहाबाद कहने के पीछे ऐसा कहते हैं कि अकबर जो मुगलिया दौर का बादशाह कहा जाता है, जिसने इलाहाबाद नाम रखा है इस जगह का, उसका मानना था कि ये जगह जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद है। इलाहा मतलब ईश्वर और बाद मतलब आशीर्वाद, तो ये पूरा का पूरा ईश्वर का आशीर्वाद कहा जाने वाला क्षेत्र था, जिसे उन्होंने इलाहाबाद कहा। और इसी के किनारे आप देख पाएंगे, आपके सामने की तरफ अकबर का किला भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मुगलिया दौर में बने हुए सबसे बड़े और सबसे कह लीजिए कि फेमस किलों में से एक है ये पूरा बंगला। ठीक है, तो हम लोग अभी पास तक चल के भी इसको देखते हैं। बड़ा है ये, बड़ा है ये, बड़ा है। चलो मिथिला एक्सप्लोरर में आप लोग का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।